नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। संकल्प यूट्यूब चैनल पर हमारा कार्यक्रम है संवाद। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल दिए। जो लोग वक्त का सांचा बदलते हैं उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और ये हजारों वर्षों का हमारा इतिहास रहा है। सुकरात ने वक्त का सांचा बदलने का प्रयास किया, कोशिश की तो उसे जहर का प्याला पीना पड़ा। ब्रूनो ने कोशिश की तो उसे आग में जिंदा जला दिया गया और उसके बाद तो हजारों लोगों ने ये कोशिश की, ये प्रयास किया और जिन्हें अपनी जिंदगी में भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन इस वजह से उन लोगों ने अपना प्रयास कम नहीं किया, कोशिश कम नहीं की और दुनिया को सच बताने के लिए, दुनिया के सामने सच लाने के लिए लोगों ने अपनी आहुति भी दी, अपने प्राण भी गंवाए। एक लंबी परंपरा रही है इस सिलसिले में और इसी कड़ी में वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न, वैज्ञानिक सोच से संपन्न एक ऐसे व्यक्ति की आज हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर। जी हाँ, वही नरेंद्र दाभोलकर जिनकी हत्या कर दी गई 2013 में। अंधविश्वास के खिलाफ एक जन जागरण उन्होंने तैयार किया, एक जनमानस को तैयार किया और इसका असर ये हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अंधविश्वास उन्मूलन कानून को अपने प्रदेश में लागू किया। हमारे साथ इस चर्चा में, इस संवाद कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं रामजी तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रामजी तिवारी कवि हैं और एक दृष्टि संपन्न जो सामाजिक दृष्टिकोण है, एक आपकी बहुत गहरा अध्ययन है समाज पर, साहित्य पर, अच्छे विश्लेषक हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नरेंद्र दाभोलकर के बारे में हमारे दर्शकों को संक्षेप में पहले आप बताएं, उसके बाद हम इनके विचारों के बारे में, इनके दृष्टि के बारे में हम बात करेंगे। जरूर, शुक्रिया। जैसा आपने बताया कि वो डॉक्टर थे और वो डॉक्टर मतलब जो असली वाले डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर। तो उन्होंने एमबीबीएस किया और 80 के दशक में उनको ये लगा कि जो उनके आसपास जो वो देख रहे थे कि जो लोगों की जो बीमारियां हैं, एक तो डॉक्टर थे तो बीमार लोग तो उनके पास आते ही थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इससे ज्यादा तो समाज बीमार है और वो कहीं शरीर से ज्यादा मन से बीमार। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर तो हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि ये जो व्यक्ति के साथ जो समाज की बीमारी है उसको हम कैसे दूर करें और उससे कैसे हम मुकाबला करें। तो ये उनके मन में आया और ये समाज की जो बीमारी थी वो, जैसा आपने कहा कि जो अंधविश्वास थे, तमाम तरह के जो अंधविश्वास थे, जो ग्रास रूट लेवल से बहुत छोटे अंधविश्वास कहें और उससे जो बहुत बड़े तक अंधविश्वास कहें, वो सब जो समाज में तैर रहे थे, जो उन्होंने देखा और जो हम सब लोग भी देखते हैं, तो उसके प्रति फिर उन्होंने सोचा कि एक कोई ऐसी मुहिम चलाई जाए। चूंकि वो डॉक्टर थे तो बहुत सारी तकनीकी जानकारियां उनको मनुष्य के शरीर के बारे में थी और चूंकि वो विवेकवादी थे तो बहुत सारी चीजें वो तर्क और विवेक से जो आदमी सीखता है, ग्रहण करता है, तो उसे भी उन्होंने ग्रहण किया था। फिर एक उन्होंने अपने आसपास के लोगों की एक टीम बनाई और जितनी भी अंधविश्वास की जितनी भी सारी चीजें थी उस पर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने उसको कहा कि भाई कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है और उसको सच अगर हम जनता को बताएं, क्योंकि जनता के पास सच नहीं जाता, वो जो कहा जाता है, जिस तरह से भ्रम में डाल दिया जाता है, जनता उसी में रहती है। तो उन्होंने ये समझा कि अगर हम सच बताएं तो शायद लोग जो है जागरूक हो पाएंगे और जो समाज की ये बीमारी है वो किसी हद तक कम हो जाएगी या दूर हो जाएगी। तो ऐसा सोच के उन्होंने 1989 में अपनी संस्था बनाई, अंधविश्वास उन्मूलन समिति जो संस्था है उसे बनाया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना ये काम धीरे धीरे एक जिले से दूसरे जिले और पूरे महाराष्ट्र में उससे फैलाया और जैसा आपने बताया 2013 तक वो उनका कार्यक्रम तो चलता रहा उनके नेतृत्व में। 2013 में दुर्भाग्यवश उनकी हत्या कर दी गई और ये जानना जरूरी है कि उनकी हत्या किसी व्यक्तिगत रंजिश की वजह से नहीं, बल्कि उनके कामों की वजह से। जो लोग उन्हें नापसंद करते थे या जिन लोगों को लगा कि ये सच बता के दुनिया को जागरूक कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं और जिनका उसमें हित था कि समाज जागरूक न रहे, अंधविश्वास में फंसा रहे, तो वैसे लोगों ने उनको मार दिया और वो रहे। लेकिन उनका काम चूंकि इतना बड़ा था
और उनकी लेगेसी इतनी बड़ी थी कि अभी भी वो काम चल चल रहा रहा है। है। हाँ, जैसा कि मैं जानता हूँ कि मतलब जो उनकी संस्था रही अंधविश्वास उन्होंने जो महाराष्ट्र में जो उन्होंने संस्था बनाई, तो पहले तो सीमित संस्था में थी, बल्कि उनके मरने के बाद उसका और विस्तार हुआ है बिल्कुल और हजारों उसके ब्रांचेज हैं पूरे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के अलावा भी अन्य प्रदेशों में भी उसके ब्रांचेज जो है खुल गए हैं। बहुत बड़ा काम जो है, और हम लोग ये समाज से देखते रहते हैं कि कोई चीज़ होती है तो हम मान लेते हैं कि इसको करना है, तो और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी भी चीज़ को आप करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, तो उसके कार्य कारण संबंधों को जानने की कोशिश करें कि ये घटना अगर घट रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। एक शब्द आया विवेकवादी, क्योंकि वाद तो बहुत सारे, हम गांधीवाद पढ़ते हैं, मार्क्सवाद पढ़ते हैं, लेकिन विवेकवाद क्या है, इस पर थोड़ा फोकस है। जिसे दाभोलकर भी कहते थे कि उन्होंने अपने आप को भी विवेकवादी ही कहा। तो वो क्या चाहते थे, आप जैसे आप ये समझिए कि हम लोग मनुष्य हैं, तो कहा भी जाता है कि जो मनुष्य है उससे जो सबसे मूलभूत जो चीज अलग करती है वो उसका जो इनर सोल है, जो उसका विवेक है, जो उसकी तर्क करने की क्षमता है, जो उसको सही गलत चीजों को पहचानने की जो ताकत है, जो उसे मिली हुई है प्रकृति से, वही उसे चीज जो है वो, और जो जीवित जो प्राणी है उनसे अलग करती है। तो वो जो विवेक है वो हमें जब और जीवित प्राणियों से अलग करता है, तो हम मनुष्य होने के नाते हमारा फर्ज होता है और हमारा दायित्व भी है कि हम उसी विवेक से संचालित हों। अब विवेक से संचालित होने का मतलब ये कि कोई भी चीज अगर घटित होती है तो हम सिर्फ इसलिए उसको न मान लें कि लोगों ने कहा है, या हम सिर्फ इसलिए नकार दें कि लोगों ने कहा। न मानना न नकारना, दोनों उन्होंने कहा कि आप उसे चीजों को जांचिए, परखिए, और जो भी आपके पास साधन संसाधन है, जो भी विज्ञान की दी हुई चीजें हैं, जो भी आपको पीढ़ियों से मिला हुआ है, उन सबसे तर्क के माध्यम से, समझ के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से जांचिए, परखिए, और तब उसे देखिए कि वो क्या है और वो क्या सही है और क्या गलत। तो उन्होंने कहा कि ये जो वाद है उसी के साथ में अपने आप को कहलाना चाहूंगा, और मेरा प्रयास है कि इसी तरह का समाज का निर्माण। बिल्कुल, जब तक मतलब बौद्धिक स्तर पर या मतलब तार्किक तरीके से किसी बात को जब तक हम जांच ना ले, परख ना ले, तब तक उसको अपने जहन में ना उतारें, हम लोग उस पर ना बात करिए, अच्छी बात है। और एक जो चीज निकल के आती है दाभोलकर के बारे में कि वैज्ञानिक होना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना, दोनों दो बातें हैं। वैज्ञानिक होना से मतलब है कि वो कह रहे हैं कि कोई चीज आप पढ़ाई करके, जैसे किसी चीज तकनीकी कोई ज्ञान है, आपने पढ़ाई करके अर्जित कर लिया और आप जो है उसे उस चीज में चले गए, तो वो कह रहे हैं कि ये इतना पर्याप्त नहीं है। जो पूरी एक दृष्टि है, जैसे सिर्फ विज्ञान से ही वो चीजें नहीं, जैसे समाज विज्ञान भी जब तक आपके पास जो मानविकी है जिसे कहते हैं, वो अगर आपने उसे उसके साथ जोड़ के नहीं आप चले, तो अगर आप उन सारी चीजों को जोड़ के चलेंगे तो सिर्फ अपने विषय को ही जानने के बराबर नहीं, बल्कि समग्रता में अगर जो आप चीजों को जानते हैं, समझते हैं, वो जो है वो कह रहे हैं कि ये वैज्ञानिक दृष्टि होती है, जिसमें आप विज्ञान भी रखते हैं, जिसमें आप साहित्य भी, कला भी, संस्कृति भी, समाज विज्ञान भी, अर्थशास्त्र भी, राजनीति शास्त्र भी, मतलब एक समग्रता में चीजों को, उसका इतिहास, उसके भविष्य पे पड़ने वाले प्रभाव, और जो तर्क सम्मत कोई बात है, विवेक सम्मत कोई बात है, ये सब चीजों को समग्रता में जब आप लेते हैं, समझते हैं, और उसके आधार पर जो कोई निर्णय करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो वैज्ञानिक होना इस मामले में थोड़ा सा अलग हो जाता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, बिल्कुल, ये तो हम, और हमारे संविधान में भी इस बात का जिक्र है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न होना चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टि से ही किसी चीज की हमें व्याख्या करनी चाहिए। तो इस दृष्टि से भी बड़ा ये महत्वपूर्ण है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और बच्चों के बारे में भी उनकी है कि बच्चों को बचपन से ही जो है एक प्रयत्नवादी, उन्होंने एक शब्द यूज किया है कि किसी भी चीज को जानने की कोशिश बच्चे खुद करें, और बच्चे निर्णय लें कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर। हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक तो, बल्कि आप समझिए एक किताब तो उनकी इसी विषय पे आई है कि वो बच्चों से आग्रह करते थे कि आप मुझे पत्र लिखिए, और जो भी चीजें आपके जहन में उठ रहे हैं, जो भी प्रश्न आपके जहन में उठ रहे हैं, इस पूरे तर्कवाद और विवेकवाद को लेके उस सवाल करिए,
और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और उसी शैली में उन्होंने जवाब दिया है। वो एक किताब में वो पूरा दर्ज है। तो वो यही कहते थे कि जैसे जो मन होता है, जो बच्चों का खास करके मन होता है, वो उत्सुक मन होता है, वो हर चीज जो है जानना चाहता है। और वो कोरी एक तरह से कहा जाता है स्लेट भी होता है, अगर आप समाज जो उसे बता दे तो उसी को जानने लगता है। तो वो कहते थे कि नहीं, समाज से लीजिए चीजों को, लेकिन आप अपने तर्क से, अपने विवेक से, जो पूरा एक दृष्टिकोण है उससे उन चीजों को परखिए, समझिए और प्रयत्न कीजिए। और तब हो सकता है कि कुछ हो सकता है कि जो चीजें चल रही हो उसमें आप कुछ ऐड कर पाए, उसमें आप कुछ जोड़ पाए। तो इसलिए बच्चों पे उन्होंने काफी फोकस किया उसमें। तो बहुत सारी चीजों को लेकर वो तो दावोलकर गांव में और शहर में कई जगह जाते थे कि जब उनको लगता था कि कहीं कोई बाबा चमत्कार कर रहे हैं या कुछ इस तरीके की घटनाएं घटती थी जिससे लगता है कि उसको मीडिया में फोकस किया जाता है कि ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, तो अपनी टीम के साथ जाते थे वहां पे और उस चीज को बताते थे कि ये तो हम भी कर सकते हैं, बस तो उसके कारण को जाने कि कैसे हो रहा है ये, उस तरीकों को जाने। जैसे बहुत सारे लोगों को चैलेंज भी किया उन्होंने। हाँ, इस किताब को लेकर के किताबों में कई ऐसी घटनाओं का, बल्कि कहिए कि सैकड़ों, पचासों ऐसी घटनाओं का जिक्र है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग आप देखे होंगे कि अपने आसपास भी कि कहते हैं कि हम आग पे चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और वो लोग आग पे चल के जाते थे तो उनको कहा जाता था कि अरे इसके पास तो कोई दैवीय चमत्कार है, वो जब आग पे चल लिया तो जो कहेगा वही सच होगा, क्योंकि इसको तो ईश्वर ने शक्ति दे दिया है। वो कहते थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और ये जो है विज्ञान के कुछ नियम है जिसके आधार पे ये आदमी चल रहा है, और अगर उन नियमों को अगर आप भी जान जाएं तो आप भी चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि जो आग पे चलने वाले लोग हैं, अगर आप देखे होंगे यहाँ भी कि वो पहले जो है वो पानी से अपने 10 ड्राम पानी रखे रहते हैं, नहाते रहते हैं, और फिर उसके बाद 10 कदम आग पे चलते हैं, फिर उसके बाद पानी से नहाने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड के बीच का कुछ पल है, अगर उतने समय में, या कुछ मुझे याद नहीं है कितना सेकंड, मैंने उन्होंने कहा था ऐसा कि उतने सेकंड में अगर आप उस आग को पार कर जाते हैं तो, और पानी से अगर आपका शरीर भीगा हुआ है और फिर से अगर आप पानी ले लेते हैं तो आपका पैर जो है जलेगा नहीं, आपका शरीर जलेगा नहीं, आप उसमें से निकल जाएंगे। तो जो लोग करके ऐसा जाते थे चमत्कार करके, तो उनकी टीम जो है वो वहां पे जाती थी और ये कहती थी कि देखिए ये जो चमत्कार करके गए हैं आप लोग जिसे ईश्वरीय मानते हैं, देखिए ये काम तो हमारी टीम के भी ये मेंबर कर सकते हैं, आप ऐसे ही आग ले आइए, वैसा ही पानी रखिए और हम भी नहाएंगे और हम भी उस आग से चले जाएंगे। तो ऐसा करके वो उस समाज में जो एक भ्रम होता था उसको दूर करते थे, उसका निवारण करते थे। उन्होंने कई बड़े बड़े संत महात्माओं को भी चैलेंज किया इस मामले में। जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो सत्य साईं का है। उन्होंने कहा कि वो चमत्कार दिखाते हैं, वो अंगूठी ले आते हैं और भभूत ले आते हैं, क्या ले आते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा, इस किताब में एक उसका जिक्र भी है कि दूरदर्शन पे एक बार जब वो कार्यक्रम कर रहे थे तो वो लाइव आ रहा था और उसमें जो है पीछे एक कैमरा लगा हुआ था जिसमें उनकी ट्रिक पकड़ ली गई थी और उसको उन्होंने बाद में भेजा ऊपर तक सरकार में, लेकिन चूंकि उनकी पहुंच बहुत बड़ी थी इसलिए उसका कुछ हुआ नहीं। तो वो कहते थे कि ये तो एक साधारण जादूगर है और वो उतना जादू तो हमारी भी टीम के लोग कर सकते हैं अगर आप हमको वो स्टेज दें, अवसर दें। और कहते थे कि अगर आप नहीं, आप इतना ही करना चाहते हैं कि आप वास्तव में चमत्कार करना चाहते हैं तो उन्होंने तो उसके लिए इनाम भी रखा था कि आप चमत्कार करिए और ये इनाम लेके जाइए, लेकिन हमारे सामने करिए या सबके सामने करिए। तो कोई जानते ही है जैसा आपकी कोई टर्नअप नहीं हुआ इस चीज को लेने की। बिल्कुल सही बात है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में एक चीज और वो बताते हैं कि जैसे बहुत सारी चीजों को हम लोग मान लेते हैं कि कुदरत का करिश्मा है, समाज जो प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग उस चीज का एनालिसिस जब करना शुरू करते हैं, उसके बारे में जानना जब शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि हम एक वैज्ञानिक आविष्कार लेकर के सामने आ जाते हैं और इस समाज की बेहतरी में एक उसका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। उन्होंने सीवी रमन का भी उदाहरण दिया कि किस तरीके से वो पानी के जहाज से जब जा रहे थे और नीला प्रकाश जब पड़ रहा था तो उसके बाद उन्होंने उस रेंज की जो है खोज की। और तमाम आर्किमिडीज से लेकर के न्यूटन तक के तमाम लोग अगर हम लोग उदाहरण देखें तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को लेकर के ही उन्होंने एक दृष्टि सोची कि आखिर ये कैसे हो गया। आमतौर पर सब वो भी मान जाते हैं कि मतलब ये तो ईश्वर का मतलब प्रदत्त है, वो चमत्कार है, हो रहा है और उसको उसी रूप में हमें मान लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दाभोलकर की जो दृष्टि है वो यही है कि
किसी भी घटना को, किसी भी चीज को अगर ये वस्तुपरक है, उसको हम जानते हैं और ये समाज में, तो उसका एनालिसिस करना चाहिए हमें, उसको तह तक जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी, उन्होंने तो एक किताब में, जी। इस किताब में जो उनका नाम है विश्वास अंधविश्वास, एक किताब है। हाँ हाँ। इसमें उन्होंने सुझाया है, बताया है कि जैसे हम इसके उद्देश्य को भी उन्होंने बताया है। 4 उन्होंने कहा है कि अंधविश्वास उन्मूलन किस लिए। तो वो कहते हैं कि अंधविश्वास उन्मूलन का उद्देश्य बताते वक्त हम यह समझाते हैं कि अंधविश्वास उन्मूलन से के हमारी दृष्टि से 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला है कि शोषण करने वाले, फंसाने वाले, लूटने वाले अंधविश्वासों का विरोध करना। दूसरा अंग है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करना। तीसरा अंग है विवेक का सहारा लेकर खुद नीतिशील धर्म चिकित्सा करना। और चौथा अंग है विवेक की सहायता से स्वयं नैतिकता से व्यवहार करना। मतलब इसमें आप ये ना समझे कि किसी धर्म के विरुद्ध हैं या किसी खास सेक्ट के विरुद्ध हैं या किसी खास लोगों के विरुद्ध हैं। वो जो पूरा उनका अप्रोच रहा है, वो जो विवेकवादी जो भी समाज में जो चीजें हैं वो प्रिवेल करें, वो आए और अंधविश्वास से, जड़ता से, जो बहुत सारी परंपराएं अंधविश्वास में आप देखेंगे, कोई जादू है, कोई टोना कर रहा है, कोई चमत्कार डायन कह करके मार दिया जाता है, डायन कह रहा है। बहुत समय तक आप देखेंगे कि सती प्रथा को भी विश्वास में माना जाता था। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि ऐसी जितनी सारी कुरीतियां हैं हम उसको दूर करें, क्योंकि समाज को एक तरह से ये बीमार बना रहे। तो उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और आप देखेंगे उसके लिए उनकी हत्या कर दी। और आमतौर पर इनके ऊपर आरोप ये लगता है कि मतलब ये धर्म विरोधी थे। तो ये मतलब कहाँ था, जैसे वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न होना, विवेकशील होना और धर्म विरोधी होना, मुझे लगता है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप इन किताबों में देखेंगे कि दाभोलकर ने उसका बड़ा मुकम्मल जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने पूछा है कि आप ईश्वर के बारे में या धर्म के बारे में आपकी क्या राय, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि हमारी राय से महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। जो क्योंकि जानते हैं कि बहुसंख्यक जो जनता है, जो दुनिया की, वो धर्म से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, ईश्वर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। लेकिन वो कहते हैं कि मुख्य जो मसला है वो नीति का, वो नैतिकता का है। अगर ईश्वर से भी अगर जुड़ाव है तो वो नैतिकता का जुड़ाव, ये नहीं कि किसी को ठगने का जुड़ाव। कि ईश्वर के नाम पे अगर हम किसी को मूर्ख बना दें, किसी को ठग लें और किसी को धोखा दे दें, किसी को बीमार कर दें, तो वो कहते हैं कि ये हम नहीं जो होने देंगे और इसका भंडाफोड़ हम करेंगे। तो वो धर्म के बारे में ऐसा नहीं है कि वो धर्म को खारिज कर देते हैं या ईश्वर को खारिज कर देते हैं। इस पचड़े में कहते हैं कि इस पूरे उसको वो अलग कर देते हैं। कहते हैं कि हमारा वो मसला नहीं है, आपका विश्वास है, आप धर्म को मानते हैं, मानिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं मानिए, और उसी तरह से ईश्वर जिस भी तरह से आप उसकी पूजा अर्चना करते हैं करिए, पर उस अंधविश्वास में मत फंसिए और उसको समाज में मत फैलाइए। ठीक है ना। तो वो इस बारे में क्लियर करते हैं। इसी वजह से उनकी हत्या भी हुई और चीजें आई। अब उनसे ये अवार्ड भी मिला उनको, उनके कामों के लिए सारी चीजें रही। कुल मिलाकर के हम लोग ये देखते हैं कि अगर एक बेहतर समाज बनाना है, एक बेहतर दुनिया बनानी है, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, और इस समाज की बेहतरी के लिए हमें उस दिशा में काम करना चाहिए। हत्या पे एक चीज मुझे याद आया कि आप देखें तो कई लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे पढ़ने लिखने से क्या कौन पूछता है। ऐसा नहीं है। आप अगर जेन्युइन काम कर रहे हैं तो जो लोग जिनके बहुत भारी स्टेक जो है वो पढ़ने लिखने के खिलाफ होता है, वो लोग कई बार जो है ऐसे लोगों की जान भी ले लेते हैं। हालांकि वो जान लेते हैं तो ये समझते हैं कि चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन चूंकि ऐसे लोग तो एक महापुरुष होते हैं, वो चीजें फैल जाती हैं। तो देखिए कि 2013 में वो मरे, उसके बाद उनका प्रभाव इतना था कि महाराष्ट्र सरकार ने अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाया और फिर वो जो पूरा उनका मूवमेंट है वो चल रहा है और आज भी चलता रहा है। पहले मराठी में जो उनकी किताबें आई वो साकाल अखबार में लिखते थे और एक कॉलम लिखते थे। फिर वो बाद में जो है वो देखिए हिंदी में राजकमल से कम 9 किताबें जो हम लोगों के सामने रखी हुई हैं, तो ये 9 किताबें तो राजकमल से आई हैं और भी कुछ किताबें शायद अभी आने वाली हैं। तो उनके जो विचार हैं वो पहले से बेहतर और प्रभावी ढंग से हमारे बीच में मौजूद है। तो ये बड़ी अच्छी चर्चा रही और निष्कर्ष यही निकला कि हमें पढ़ना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए। किताबें हमें दृष्टि संपन्न करती हैं
और वैचारिक बनाती है, विवेकशील बनाती हैं। और इस दुनिया को अगर हमें बेहतर बनाना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें अपने विवेक दृष्टि से ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और हमारे साथ रामजी तिवारी जी रहे चर्चा में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज का संवाद हमारा कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं और सुझाव भी दें, ताकि हम अन्य विषयों पर भी विमर्श कर सकें। तो आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।